रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़े अहम मामलात और ख़बरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो इमरान खान साहब अपनी जारहाना इनिंग्स मुसलसल जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्सला के जलसे में भी उन्होंने भरपूर ताबड़तोड़ हमले किए हैं अपने सियासी मुखालफिन पर भी और न्यूट्रल्स को भी शदीद निशाने पर रखा और चौकीदार का हवाला देकर लोगों से बड़े अहम और हसास सवालात भी पूछे और लोगों का जो रिस्पांस और जवाब था यकीनी तौर के ऊपर वो बहुत से लोगों के लिए रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी परेशान कौन है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं उनसे मुलाकात की है और ये मुलाकात विदाउट यूनिफॉर्म हुई है, सिविल कपड़ों में और सूट टाई में ये मुलाकात हुई है। इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अस्करी हल्के हैं या सफारती हल्के हैं और इवन सियासी मुबस्सरीन भी बग़ैर वर्दी के इस अहम तरीन मुलाकात को किस अंदाज़ में देख रहे हैं और इसको किस अंदाज़ में इसके ऊपर क्या सराही की जा रही है और क्या मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं और क्या हकीकत है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक और बड़ा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहा जा रहा है कि अपने ही घर के एक भेदी ने मुस्लिम लीग नून की लंका ढा दी है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर सबसे अहम एक सवाल इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर बहस है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की तकर्री कौन सा प्राइम मिनिस्टर करेगा। इस वक्त तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ की तकर्री कौन सा वज़ीर आज़म करेगा, कौन करेगा। कानून और आइन तो ये कहता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वज़ारत दिफा की एक भेजी हुई समरी के बाद उन नामों में से किसी का एक इंतखाब करेंगे, अपनी रिकमेंडेशंस के साथ समरी प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या शहबाज शरीफ साहब होंगे या निगरान वज़ीर आज़म होगा या कोई और होगा, इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से इस्लामाबाद में गुफ्तगू की जा रही है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मामला ले लेते हैं इमरान खान साहब का, जो उन्होंने टेक्सला में जलसा किया उसमें एक बार फिर उन्होंने मुखालफिन को तो आड़े हाथों लिया ही लिया। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की हस्बे मामूल उन्होंने वीडियोज़ चलाई, उनकी ऑडियोज़ चलाई और अपने अवाम को जिस अंदाज़ के अंदर वो मोटिवेट कर रहे हैं अपनी लॉन्ग मार्च की तहरीक के लिए, उस अंदाज़ में उन्होंने उनको इंगेज किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी एक पैगाम दिया और फिर न्यूट्रल्स को दोबारा उन्होंने अपने निशाने पर रखा। लोगों से सवाल पूछा कि क्या चोर आपके घर में या डाकू आपके घर में दाखिल हो जाएं तो आपका चौकीदार कह सकता है कि मैं तो न्यूट्रल हूं। लोगों ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो सवाल है जो बार बार अब वो पिछले कई जलसों में उठा रहे हैं और लोगों से जवाब ले रहे हैं। यही सवाल उन्होंने जो तालीमी इदारे हैं पेशावर और लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उठाया, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने भी जिस अंदाज़ के अंदर रिस्पांस दिया वो बड़ा परेशान कुन है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तदर हलकों के अंदर कि उनकी एक तवील अरसे की इन्वेस्टमेंट है यूथ के अंदर, लेकिन यूथ का इस वक्त मूड इंटायरली डिफरेंट है। इमरान खान साहब जो है कि इसी हफ्ते के इख्तिताम तक जो है कि वो अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं। ईद मिलादुन नबी की वजह से वो रुके हुए हैं और इस तहरीक के अंदर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी तादाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सियासी कारकुनों के साथ साथ जो तालीमी इदारों को उन्होंने इंगेज किया, यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को इंगेज किया है और फिर वकला की कम्यूनिटी को, ताजरों को इंगेज किया, किसानों को इंगेज किया। तो ये जो मामलात हैं ये काफ़ी परेशान कौन है इस वक्त इस्लामाबाद में। इसीलिए वो जो सवाल उठाया जा रहा है कि कौन सा वज़ीर आज़म आर्मी चीफ मुकर्रर करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे हम। फिर जो आर्मी चीफ़ की वर्दी का मामला ज़ेर बहस है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल के जो एडवाइज़र हैं वो भी मिलिट्री एडवाइज़र हैं, वो भी एक जनरल हैं और वो उनका नाम जो है कि जनरल डिराम डियोप जो है कि वो भी फ़ौजी उनका बैकग्राउंड है। और लेकिन ये मुलाकात जो है कि वो सिविल कपड़ों में की गई। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो मिलिट्री एडवाइज़र थे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल अफ्रीकी जो ड्रेस है वो पहना हुआ था, जबकि आर्मी चीफ जो है कि ये सूट के अंदर, टाई सूट कोट पैंट के अंदर थे। इनके साथ जो यूएन में हमारे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है
वो भी उनके हमरा थे। इस मुलाकात को लेकर बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक मैसेज है, एक खामोश मैसेज है आर्मी की तरफ से भी और आर्मी चीफ़ की तरफ से भी कि वो अब यूनिफॉर्म उतार के वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है कि वो यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट थे और उनसे एक ही मुतालबा किया जाता था कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब कि आप कब वर्दी उतारेंगे। और नेशनल असम्बली पार्लियामेंट के अंदर भी तहरीकें पेश होती थी, उनके ख़िलाफ़ जलसे जुलूस होते थे, तकारीर होती थी कि जनरल मुशर्रफ जो है कि वो वर्दी उतारें। तो ये उस तनाजुर के अंदर इस मामले को देखा जा रहा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी, कि बेसिकली ये सिम्बॉलिकली ये खामोश मैसेज दिया गया है कि वो अब रिटायर हो रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो आगे काम नहीं करना चाह रहे और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इसीलिए अब उनकी ये मुलाकात जो है कि सिविल कपड़ों में करवाई गई और फिर उसकी बाकायदा से तस्वीर भी जारी की गई। तो इसके नतीजे में फिर अगेन वही कि वो सवाल पैदा होता है कि आर्मी चीफ़ नया जो होगा उसकी तकर्री कौन करेगा, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो नवंबर में तो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन फिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि आर्मी चीफ़ कौन मुकर्रर करेगा? क्या नवंबर में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे? हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या नवंबर में वाकई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस सारे हालात के अंदर जो नून लीग के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है जी के घर के भेदी ने नून लीग की लंका ढा दी। इसमें बड़े अहम जो हुकूमत के अंदर वज़ीर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद या चीफ़ मिनिस्टर के बाद जो सबसे अहम वज़ीर समझा जाता है वो माली अमूर का वज़ीर समझा जाता है, वज़ीर ख़जाना कि उसके हाथ में पूरी गवर्नेंस और हुकूमत होती है। और फिर वज़ीर दाखिला होता है जिसके हाथ में अमन अमान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और ताकत होती है। माली ताकत इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो इस PDM की हुकूमत की माली अमूर के जो है कि वो निगरान थे, अब उनको जब उनके वजारत से हट गए हैं, अब जो इसहाक डार साहब ने नई पेट्रोलियम प्राइसेस का ऐलान किया है तो इसके ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और वो रद्द-ए-अमल उनकी जो अंदर की कैफियत है और जो हुकूमत के PDM के इत्तेहाद के अंदर की कैफियत और नून लीग के अंदर की कैफियत है उसकी अक्कासी करते हैं। और उन्होंने उस पर कहा कि वो अपनी मीटिंग्स में भी नून लीग की ये कह चुके थे कि हुकूमत तो शायद अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन उन्हें अपना पता नहीं, जिस पर बाज़ बुज़रा ने, उनके साथियों ने इस पर एतराज़ भी उठाया कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तो उन्होंने वजारत संभाली थी तो उसी वक्त इसहाक डार की जो मुदाखलत है वो शुरू हो चुकी थी और उनको लाने की बातें शुरू हो चुकी थी। उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया, जो कमिटमेंट की, उनको पूरा किया। IMF को ये शिकायत थी कि पाकिस्तान कमिटमेंट करता है फिर पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी। कहते कि मैंने IMF को कमिटमेंट दी कि हम जो वादा करेंगे, जो एग्रीमेंट करेंगे उसको पूरा करेंगे। IMF का वो काम करेंगे था नहीं, आपको जब पहली किस्त मिल जाएगी, आपको जब पैसे मिल जाएंगे तो फिर आप उसकी वायलेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको यकीन दहानी वादा किया, कमिटमेंट की, लेकिन फिर मुझे हटा दिया गया। इसहाक डार साहब ने आके उस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की है और ये पेट्रोलियम प्राइसेस उनके ख्याल के मुताबिक सस्ती नहीं होनी चाहिए थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने PDL 10-10 रुपये महीना और 5-5 रुपये जो है वो टैक्स की मद के अंदर जो इजाफा कर रहे थे, तो अब जो है कि IMF मसाइल पैदा कर सकता है और फिर उनका ये गिला होगा कि पाकिस्तान कमिटमेंट नहीं करता। तो ये उनकी जो गिले शिकवे थे, बेसिकली जो उनकी अंदर की पॉलिटिक्स थी जो नून लीग की, कि मिफ्ता साहब को आगे रखा उन्होंने, उनसे महंगाई करवाते गए, बढ़ाते गए, ताकि फिर डार साहब को ला के ऐसा किया जाए कि जनाब हमारे असल हीरो तो ये थे, हमारे असल इकनॉमिक मैनेजर तो ये थे जिन्होंने आते ही ये बड़ा अहम इकदाम लिए और रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन अब जो है कि उनके इस बयान ने उस सोशल मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन चल रही थी डिबेट के, ये जो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल और दिखावा इसहाक डार साहब के इकदाम हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखा जाए और लोकल प्राइसेस को कंपेयर किया जाए इनको 5 महीने पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत से, तो ये रिलीफ नहीं है। इसलिए इस बयान के बाद इंटरनली जो ये पॉलिटिक्स थी, डर्टी पॉलिटिक्स के, आप पहले महंगाई करें, जानबूझ के महंगे करें चीज़ें और फिर उसको 100 रुपये महंगा करें और 10 रुपये रिलीफ देख के कहें जी हमने बड़ा रिलीफ दिया। तो ये सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हुई और अब उनके अपने लोग ये तनकीद कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जी कि अब उनके अंदर से लोग जो है कि नून लीग की जो लंका और बयानियाँ जो है उसको डैमेज कर रहे हैं। अब आखिरी बात कि आर्मी चीफ़ की तकर्री कौन करेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस ये गुफ्तगू चल रही है और बहुत से लोगों का ये ख्याल है
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस अंदाज में बेंच आखिरी वक्त पे तब्दील हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिलों का जो केस था PMLN की लीडरशिप का, वो जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, पूरा का पूरा बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस ज़ियादुल हसन की सरबराही में मुनीब अख्तर और मज़ाहिर नकवी जो है कि अब इस केस की समाअत करेंगे 6 तारीख से। 4 तारीख से नैब कवानीन की तरमीम पर जो है कि होगा मामला, और फिर ये ऑडियो लीक्स का मामला भी अदालत में होगा। इमरान खान साहब सड़कों पर आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, हाईवेज़ मोटरवेज़ अगर बंद होंगे तो फिर ये हुकूमत कितना चल सकेगी। तो इस तनाज़ुर में ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ शायद शहबाज शरीफ साहब मुकर्रर नहीं करेंगे। अब वो क्या निगरान हुकूमत मुकर्रर करेंगे, या इमरान खान साहब का वो फार्मूला कि निगरान हुकूमत ये भी कह सकती है कि हम इतनी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं करते, जो हुकूमत मैंडेट लेकर आए अवाम ये उसका हक़ है, तो हम उस वक़्त तक कि जब तक ये हुकूमत बनती है इस मामले को डेफर करते हैं और इनको एज ए एक्टिंग आर्मी चीफ या उस वक्त तक जो है कि काम करते रहे जब तक कि नई तकर्री नहीं होती। शायद ये मामला उस तरफ ही जाए, लेकिन ये सारा का सारा हतमी तौर के ऊपर उसी वक्त कहा जा सकता है जब अगले हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स होंगी और इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, तो उसके बाद चीज़ें बहुत वाज़ेह हो चुकी होंगी। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।